Hello bachcho, let's read out the question first. A 50 kg boy runs at a speed of 10 meter per second and jumps onto a cart as shown in the figure. The cart is initially at rest. If the speed of the cart with the boy on it is 2.50 meter per second, what is the mass of the cat? So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन होंगी, ठीक है. तो उसमें क्या है, इस तरीके से कार्ट हमें गिवन है, ठीक है. अब इस कार्ट पर क्या होता है कि एक बॉय, ठीक है, इस तरीके से रन करते हुए यहाँ से आ रहा है. अब वो इस कार्ट पर क्या करता है, चढ़ जाता है. अब इनिशियली जो कार्ट है वो रेस्ट पर है, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है. सो आफ्टर राइडिंग ऑन टू द कार्ट, ठीक है, अब वो क्या कर दिया है, कार्ट पर इस तरीके से वो चढ़ चुका होगा. सो आफ्टर राइडिंग ऑन टू द कार्ट, ठीक है, वो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, दैट इज 2.50 मीटर पर सेकंड से. सम बताना है मास ऑफ द कार्ट क्या होगा. सो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मास ऑफ द बॉय वो कितना है, m1, एंड दैट वी हैव गिवन 50 kg के बराबर. मास ऑफ द कार्ट जो कि हमें फाइंड करना है उसको मान लेते हैं m2. इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉय वो कितनी हो जाएंगी, u मान लेते हैं, जो कि गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम फाइनल स्पीड मान लेते हैं, दैट इज vf. ठीक है. सो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, यदि मैं यहाँ पर देखूं तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट हो रही है क्या सिस्टम में, नहीं. दैट इज समीशन ऑफ एनी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 है. दिस मीन्स द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड हियर, एंड दैट इज व्हाई we can use the conservation of momentum, that is initial momentum is equals to final momentum. Now further what we can write here, that is this will be equals to, सभी की सभी वैल्यूज हमें गिवन है. सो यहाँ पर देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो भी मास है m1 मल्टीप्लाई बाय u प्लस मास ऑफ द कैट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी और स्पीड बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू. ना ये दोनों अब क्या हो गए, कंबाइन हो गए. सो इसीलिए यहाँ पर हम मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, फाइनल केस में फाइनल मोमेंटम के लिए मास m1 प्लस m2 और इनकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v ऑफ ए. मुझे फाइंड करना है m2. सो इसीलिए m1 प्लस m2 को हम इस जानिब रखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली m1 टाइम्स ऑफ u प्लस m2 टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय द फाइनल स्पीड और वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 कितना है 50 टाइम्स ऑफ u कितना है 10 प्लस m2 कितना है पता नहीं, v कितना है 0 डिवाइडेड बाय फाइनल कितनी है 250, सॉरी 2.5. सो यहाँ से यदि मैं m1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो क्या आ जाएगा 50 प्लस m2, दैट विल बी इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 2.5. सो ये कुछ 200 के इक्वल आ जाएंगे, राइट. अब 50 उधर जाके क्या कर देगा सब्सट्रैक्शन, सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m2. सो m2 विल कम्स आउट 150 kg. सो जो कार्ट है उसका मास कितना आ गया, 150 kg के इक्वल. ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांसेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option A is correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.